आप सौभाग्यशाली हैं। श्रीधाम वृंदावन में इस पवित्र नृसिंह भगवान के प्रांगण में बैठ करके स्वामी शांति प्रकाश जी सेवाधाम में इस दिव्य सत्संग भवन में बैठे हुए सभी माताओं बहनों, संत भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज हम लोग विगत दिवस की कथा की ओर आकृष्ट होते हुए आगे की बात कहते हैं। देखिए, भगवान से मिलने के अनेक उपाय होते हैं। विविध मार्गों से चल करके भगवान के पास पहुंचा जा सकता है, ये बात सत्य है। कल एक बात यहां रखी गई थी, उस पर हम आपका दिमाग फिर से आकर्षित करते हैं। श्री हनुमान जी साधु का भेष बना करके भगवान के सामने आए। यहां विप्र शब्द का प्रयोग किया है, पर उसका अर्थ लगाना है अपन को साधु। साधु का अर्थ है जो सबका कल्याण चाहता हो, प्रत्येक जीव का कल्याण जिसकी बुद्धि में है वही साधु है। साधनोति परकार्यम मिति साधु, पराये कार्य को बनाने के लिए जो सदा उत्सुक रहते हैं उन्हीं का नाम साधु होता है, वही साधु कहलाते हैं। तो कपिरूपम परित्यज्य, श्री हनुमान जी महाराज ने अपने कपि रूप को त्याग दिया। हनुमान मारुतात्मजा, मरुत अर्थात पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज ने जब कपि रूप त्यागा तो क्या बनाया? तो वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं भिक्षु रूपम ततो भेजे सठ बुद्धि तया कपि। वहां भिक्षु का भेष बनाया, भिक्षुक भेष बना करके, जैसे कोई संत हमारे यहाँ मधुकरी मांगते हैं, जो वो एक ही कपड़ा पहनते हैं, वही लपेट लेते हैं, उसी की गांठ यहाँ ऊपर बांध लेते हैं। एक आध कोई केले के पत्र आदि की लंगोटी लगा लेते हैं। ऐसा रूप बना करके ब्रज में हमने गांवों में देखे हो। अभी तो यहाँ वृंदावन में मधुकरी वाले संतन को दर्शन बड़े भाग्यते ही होवे। तो पहले वृंदावन में बहुत संत ऐसे रहा करते, वास करते, जो मधुकरी वृत्ति का पालन करते। मधुकरी वृत्ति करने वाले जो संत होमे का है, वो ज्यादा किसी से भाव नहीं रखते हैं। गोविंद में अपनी मन बुद्धि को लगा करके 5 घर जाना है मांगने के लिए, मैया ने जो प्रसाद बनाया वही लेके, और मधुकरी मांगने वाले संत घर के अंदर नहीं घुसते हैं, ये उनका नियम होता है। द्वार में बाहर खड़े होंगे, बस श्री हरि ऐसा कह देंगे, और उतने में यदि आपने सुन लिया तो बड़ा सौभाग्य है उनका, आपने सेवा करने का अवसर प्राप्त किया। श्री हनुमान जी श्री हरि श्री हरि, ऐसा कहते हुए साधु भेष में, अर्थात किसी तपस्वी के रूप में उपस्थित हुए। अब यहां संकेत करते हैं वाल्मीकि जी महाराज, ऐसा रूप उन्होंने धारण किया जैसे कोई तपस्वी मधुकरी वृत्ति मांगते समय कैसा शांत रहता है, कम बोलता है, किसी के घर में प्रवेश नहीं करता है, और उनको मैया जो दे देती है, तो मैया ने कहा बाबा श्री हरि तो बोल रहे हो, लो श्री हरि रोटी पर दार धरी।
बाबा ने कीनी, मैया मैं एक बारी बाहर ते बोलूं, बार बार बोलूं ना, बस इतने में ही मैया ने जो बनायो काए घर में, जिन हाथन ते वो भोजन बनाए रही काए, वैसे ही सकरे हाथन ते देवे आई संत को। तो उस समय सकरे हाथ ते देवे में दोष नहीं है, और यदि किसी दूसरे को देगी तो दोष लग जाएगा। अब वो दरवाजे के बाहर तक आई और फिर जाए के रसोई में चली गई तो उसको दोष नहीं लगा। श्री ठाकुर जी का भोजन अभी जो रसोई तैयार है रही का है, उस रसोई में किसी तरह का दोष उसके नहीं आया। हनुमान जी महाराज ने ऐसा भेष बनाया जो उनसे मिल रहा है उस पर श्री हरि की कृपा हो रही है। अथवा यहाँ कह रहे हैं भिक्षु रूपम ततो भेजे सट बुद्धि तया कपि। महाराज उन्होंने अपने उस रूप को छुपा लिया जो पहले रूप था। अच्छा, भगवान से मिलने के लिए रूप को तो छुपाना ही पड़ेगा, आपको अपने रूप को छुपाना होगा। जो बाहर से सुंदर दिख रहे हैं इस रूप को छुपाना पड़ेगा। हमको समय का बोध नहीं रहता है, हमको इस रूप को छुपा करके रखना पड़ेगा। हम किसी धनवान के पुत्र हैं या धनवान की पुत्री हैं, इस बात को छुपा लेना पड़ेगा। हम भजन करते हैं कि नहीं करते हैं ये छुपाना होगा। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं अपने परिचय में, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मैं बड़ा खल हूं, कामी हूं और कुटिल हूं। कैसा कामी हूं? तो जरा ध्यान से इस प्रकरण को समझना चाहिए। सूरदास जी कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल, मैं तो कुटिल हूं। किसके लिए कुटिल हूं? जो भगवान से प्रेम नहीं करते उनके लिए हम कुटिल हैं। मौसम कौन कुटिल खल, और जो भगवान के कार्य में विघ्न डालते हैं उनके लिए हम खल हैं। भगवान की कथा सुनने के लिए हम कामी हैं, अथवा जहां भी कहीं घूम रहे हैं वो सब त्याग करके हमारा मन, हमारी बुद्धि केवल कथा में ही लगती है, ऐसे कामी हैं हम। इसलिए मौसम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताही विसरायो। भाई ये शरीर हमें किस लिए दिया है? भगवत भजन के लिए ये शरीर मिला है, वो तो हम कर नहीं पा रहे हैं। जही तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। आप जानते हैं नमक हराम किसे कहते हैं? आपकी रोटी खावे और जयकारा दूसरे की लगावे। क्यों? हमारे यहाँ ब्रज में संत लोगों के यहाँ ये व्यवस्था है, भंडारा जिसके द्वारा होता है, जो मनोरथी होते हैं, संत लोग उन मनोरथी की जयकारा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और हमारे यहाँ ब्रज में तो और ही ज्यादा आनंद है। ब्रजवासी संत लोग जो होमे काए, वो तो कहते हैं, बोले अमुक मनोरथी की जय, उनके माता पिता की जय। क्या बात है, उनके बाल बच्चों की जय। अब बाद में बोलेंगे उनके सदगुरुदेव भगवान की जय। इसका अभिप्राय यह है कि जो सदकार्य करता है उस सदकार्य करने वाले का कुटुंब भी धर्म कार्य में लग जाता है। उस सत्कार्य के प्रभाव से एक व्यक्ति सदकार्य करेगा, उस एक व्यक्ति के सत्कर्म करने से सभी लोगों का मन, बुद्धि गोविंद में लग जाएगी। ऐसा आशीर्वाद संत लोग दे देते हैं कि तुमसे जो जुड़े हैं उनका भी मन भगवान में लग जाए। भिक्षु रूपम ततो भेजे ततश्च हनुमान वाचा
सुलक्षणया सुमनोज्ञया विनीत बदुगागम्य राघवौ प्रणिपत्य चा। राघव दोनों अर्थात राम और लक्ष्मण दोनों को उन्होंने पहले से ही प्रणाम किया। कल एक बात कही थी हमने कि साधु को पहले से किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। साधु लोग पहले से प्रणाम नहीं करते हैं किसी को, क्या करते हैं, पर हमारे यहाँ शास्त्र आज्ञा है वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत समाचरेत। वैष्णव को जब वैष्णव का दर्शन होता है तो साष्टांग दंडवत करते हैं, दंडवत प्रणाम किया जाता है, ये हमारे यहाँ विधि है। अच्छा क्यों करते हैं, हमारे परिचित हो या ना हो, जहां ऊर्ध्व पुंड देखा और बस समझ लो कि ये वैष्णव हैं। ऊर्ध्व पुंडम धृत्वा, हाँ, वैष्णवा नाम चिन्हम तथा, वैष्णवों के चिन्ह शंख चक्र दिखें या न दिखें, धनुष बाण दिखें या न दिखें, परंतु उनके ललाट को देखते ही, गले में कंठी को देखते ही मन प्रणाम करने को हो जाए, वही वैष्णव है। इसलिए वैष्णव को दूसरे को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। तो हनुमान जी ने विचार किया लग तो भाई वैष्णव ही रहे हैं, ब्राह्मण वेशधारी साधु वेशधारी श्री हनुमान जी ने ऐसा विचार किया और विचार करते करते उनसे रहा नहीं गया। सोचने लग गए मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो देखते ही उन्होंने चरणों में प्रणाम कर लिया और प्रणाम करते हुए प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। ऐसे ज्ञान के निधान श्री हनुमान जी महाराज। अच्छा ज्ञानी का ज्ञान छुप नहीं सकता है, जो तपस्वी व्यक्ति होता है वो कितना भी छुप करके रहे उजागर हो जाता है उसका। वो तपस्या उनको प्रकट करा देती है। जा सुहृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। हृदय रूपी भवन में, मंदिर में जिन्होंने धनुष बाण को धारण करने वाले भगवान को बिठा रखा है, ऐसे श्री हनुमान जी को हम लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे भरतो हृदय सिया राम निवासु तहाँ की तिमिर तहाँ तरनि प्रकाशु। भरत हृदय सिया राम निवासु। भरत जी के हृदय में जिस तरह से श्री राम जानकी सदा हृदय में वास करते हैं, ऐसे ही श्री हनुमान जी के हृदय में वास करते हैं। एक क्षण भी श्री हनुमान जी के हृदय से सीताराम जी दूर नहीं होते हैं। आपने देखा होगा किसी चित्र में हनुमान जी ने ऐसे अपने सीने को खोल दिया और दिखा दिया कि रोम रोम में श्री राम विराजमान हैं। तो यहां श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने उनको प्रश्न किया कि आप तो छत्री होकर के प्रणाम नहीं किए, तो मुझे संदेह हो गया कि ये छत्री नहीं है। छत्री का कर्म है साधु को प्रणाम करना। क्यों भाई? छत्री मानिए हाथ, हाथों का काम क्या है? जोड़ना। हाथ जुड़ेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और हम लोग बस केवल हाथ जोड़ने सत्संग भवन में ना आवे, इन कानों को भी सत्संग में लगाना चाहिए। ठीक है कि नहीं? 1 घंटा सत्संग में बैठो, बिल्कुल ऐसे सींक गिर जाए तो उसकी आवाज आनी चाहिए। ठीक है? शांत बैठ करके कथा सुनो तो उस कथा का पूरा लाभ आपको मिलेगा।
अब यहाँ बड़ी अच्छी बात, आप तो बैठो, उसी से ही कल्याण है, सत्संग सुनो। यहाँ अर्थ की आवश्यकता नहीं है, अर्थ अनर्थ कारक होता है। अर्थ जो होता है वो अनर्थ को देने वाला है। अर्थ भगवान से नहीं मिलाता है, पैसा कभी भगवान से नहीं मिलाता है। पैसा तो भगवान के कार्य में विघ्न डालने वाला है, छूना ही नहीं चाहिए उसको। भगवान की कथा में सबसे ज्यादा विघ्न पैसा देता है, और लोग समझते ही नहीं उस बात को, उसी को पकड़ के बैठे हैं, सत्संग नहीं करेंगे। जीवन हमारा सत्संग के लिए मिला है। लोग सोचते हैं तो बूढ़े लोगों का काम है सत्संग करना, हम युवकों का काम नहीं है। मैं क्या बोल रहा था कि श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, आप तो छत्री होकर के भी साधु को प्रणाम नहीं करते हो। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप भी साधु बने पर बनना नहीं आया। अच्छा, हम झूठे झूठे ऐसे लाल कपड़ा ओढ़ लें और त्रिपुंड लगा लें या ऊर्ध्वपुंड लगा लें तो क्या साधु हो जाएंगे? ये ऊपर के आवरण से कोई साधु नहीं होता है। जब तक हमारा हृदय साधुता से परिपूर्ण ना हो तब तक हमारा जीवन कैसा है? रूखा है। इसलिए हृदय को साधुता से भरो सज्जनों, सेवा भाव लाओ। अरे भगवान आपको दिन भर में कुछ नहीं तो 100 रुपया दक्षिणा में पहुंचा रहे हैं। आपकी मेहनत का जो फल है, आप दिन भर में 1 लाख रुपए का सामान बेचते हो तो 10,000 रुपया उसमें से आपको बरकत में भी आता है। आता है कि नहीं आता है? किसी लोगों को ज्यादा भी आता है, किसी को कम भी आता है। जो बरकत है वो भगवान की कृपा है। उस बरकत का 5वां भाग भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। उसका 1 भाग सेवा में लगाओ, 5 टुकड़े करो उसके, और 1 भाग यात्रा में लगाओ। यात्रा को पिकनिक नहीं समझना चाहिए, ध्यान रखो। यात्रा को लोग पिकनिक समझते हैं, मौज उड़ाने आते हैं। तीर्थों में आकर के, आश्रम में रह करके ये समझो कि हमारा भाग्य है कि हम आश्रम में इतने दिन रुकेंगे, रोजाना 50 माला भगवान नाम की जपेंगे। कितनी माला? कौन जपता है? कोई नहीं जपता है। आश्रम वाले हमसे कुछ नहीं लेते हैं। रोटी का पैसा मात्र हम कहीं जमा कर दें तो वो कोई किराया नहीं होता है। हम अपनी माला जप करके राधा रानी को ये दिखा दें कि हम धाम में आए थे तो हमने भगवान का भजन किया था, पर हम भजन नहीं करते। ऐसे भजनानंदी संत को प्रणाम करने से आपका पाप नष्ट हो जाता है। क्या? आप जिसको शकल दिखाओगे वो सामने देखने वाला पुण्यवान हो जाएगा। जो घर में करते थे भोग वो यहां भी कर रहे। किस लिए तीर्थ यात्रा करते हैं? तीर्थ यात्रा भोग करने के लिए नहीं होती है। तीर्थ में आकर के मन बुद्धि से गोविंद के बनने की कोशिश करो, भगवान के बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, हम तपस्वी साधु हैं, और तपस्वी साधु को देख करके जब आपने प्रणाम नहीं किया तो मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा, ये तो प्रणाम करेगा नहीं, छत्री भेष बनाया है, चलो अब हम ही प्रणाम कर लेते हैं। सो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और पूछा, महाराज कौन है आप? ये कल हमने आपके सामने विषय रखा था। तो उन्होंने कहा, महाराज आप पहचान नहीं सकते हो। सत्यता यह है कि हम कौशलेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। संक्षिप्त में कल की बात रख रहे हैं।
ये हमारे छोटे भाई हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज, और ये हमारे छोटे भाई साथ में आए हुए हैं। हमारी पत्नी भी साथ में थी, परंतु वो किसी न किसी दुरात्मा ने उनका अपहरण कर लिया है। अच्छा, तो आप कौन हैं? मैंने तो अपना परिचय दे दिया, पर आप भी अपना परिचय दीजिएगा। क्या परिचय दें? तो बोले सुनो, हम अपना परिचय आपको दिए हैं, अब आप अपना परिचय मुझे दीजिए ताकि मैं आपको जान सकूं। उन्होंने कहा, तुम लोग क्यों बैठते हो बीच में? या तो बैठो या उठो, या तो बैठो या भागो यहां से। जाओ, फिर क्यों अंदर आए थे? एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो, दीन बंधु भगवान, पुनि प्रभु मोहि। देखिए, मैं तो मंद हूं, कल यही बात कह रहे थे हम। मैं मंद बुद्धि हूं। मंद बुद्धि को ये कहते कोई कि आप तो मंद बुद्धि बने रहो, ये अच्छी बात तो नहीं होती है। एक में मंद मोहवश, मैं मोह में पड़ा हुआ हूं। भगवान ने कहा पड़े रहो, तुम्हें सदा मोह में ही पड़े रहना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, हनुमान जी मंद बुद्धि है? नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ये ज्ञानियों में भी श्रेष्ठतम ज्ञानी है हनुमान जी महाराज का, ऐसा वर्णन आया है पुराणों में। फिर वो कह रहे हैं मैं मंद हूं। भगवान ने कहा तुम्हें मंद रहने में ही फायदा है, इसलिए सदा मंद बने रहो। कुटिल हृदय अज्ञान, मैं कुटिल हूं, मैं कुटिल हूं। तो ये तो कुटिल नहीं है, किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं हनुमान जी। तो उन्होंने कहा मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी मानी कुछ जानता नहीं हूं। तो अज्ञानी कहना भी यहां मुझे लगता है कि ठीक नहीं। भगवान ने कहा तुम अज्ञानी बने रहो। तुम अज्ञानी हो तो अज्ञानी ही बने रहो। क्यों? तुम्हें यदि अपने बल पौरुष का ज्ञान हो जाएगा, अभिमान आ जाएगा, इसलिए तुम्हें सदा ज्ञानी बन के रहना चाहिए। कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। उसके बाद भी भगवान ने मुझे भुला दिया है या मैं भगवान को भूल गया हूं। दोनों बातों का यहां अर्थ लगाना चाहिए। भगवान को मैं भूल गया हूं, कहना तो ये चाहते हैं मैं भगवान का भजन नहीं कर पाता हूं। जैसे अभी हमने सूरदास जी का उदाहरण दिया। सूरदास जी कहते हैं जिसलिए शरीर मिला है वो तो नहीं करता हूं, ऐसा नमक आरामी हूं। हरिजन छाड़ हरि विमुखन की निष्दिन करत गुलामी। हरिजन मानी भगवान के भक्त, और हरि विमुख मानी अभक्त। अभक्तों की तो गुलामी करता रहा मैं। अच्छा, हम लोगों को ब्रजवास मिला है किस लिए? हरि भक्त की सेवा करने के लिए। और हरि भक्तों की सेवा तो नहीं करे, आने जाने वाले आगंतुकों की सेवा में लगे रहे। क्यों भाई? जो पिकनिक वाले हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उनसे संबंध बन गया।
उन्हीं की सेवा में लगे रहे, न कथा सुनी न सत्संग किया, बस केवल इसी में उधेड़ बुनाई में लगे रहे। अर्थात जो अभक्त है उस अभक्त को हम भक्त मान लिए, और जो भक्त है उस भक्त से वंचित हो गए, ये कहना चाहते हैं। देखो चार बात कही हनुमान जी ने। एक तो मैं मंद बुद्धि हूं, तो भगवान ने कहा तुम मंद रहो। मैंने कल एक संकेत किया था कि हनुमान जी पवन पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? पवन देवता के पुत्र हैं, वानर रूप में पधारे हैं। इसलिए पवन पुत्र होकर के पवन मंद चले तो बड़ी अच्छी लगती है, और पवन यदि तीव्र चल रही हो तो पेड़ झाकर सब उखड़ उखड़ के चले जाते हैं। क्यों? कुछ लकड़ी वकड़ी रखी हो तो वो भी उड़ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं भैया? कंडे वंडे लकड़ी वकड़ी सब उड़ा करके हवा ले जाती है। जमुना किनारे हम लोग देखते हैं, जब जमुना दर्शन करने जामे का है और 22 समय धुंध आ जाए, बड़े जोर की आंधी आवे का है, आंधी में सब कुछ उड़ जाता है। यहां तक जीव जंतु भी उड़ जाते हैं उसमें, इधर से उधर। पशु पक्षियों के जो बच्चे हैं वो भी बिछुड़ जाते हैं अपने माता पिता से। इसलिए संसर्ग के प्रभाव से दोष भी आ जाते हैं। जिस समूह में वो पहुंच गए उस समूह का गुण आ गया। एक पक्षी तोता के 2 बच्चे एक पेड़ की खोल में रहा करते थे। आंधी आई, वो दोनों बाहर बैठे थे, अभी पंख बड़े कमजोर थे उनके, हवा ने उड़ा दिया उनको, हवा उड़ा ले गई। तो एक को ले जा करके एक अड्डे पर छोड़ दिया और एक को ले जाकर दूसरे अड्डे पर छोड़ दिया। वो दोनों अड्डे, एक तो संतों का स्थान था, सो संत लोग सदा श्री हरि का कीर्तन करते रहते थे। हरि कीर्तन करने वाले संतों के बीच में पहुंचने से पक्षी भी हरि का कीर्तन करने लग गया। आपने देखा होगा, यदि आप एकादशी व्रत करते हो तो आपके घर में रहने वाले छोटे बच्चे भी एकादशी करना सीख जाते हैं। स्वभाव। ये हमारे लाला हैं, ये तो 2 वर्ष को हो जब तक घर में या की मैया और परिवार के हमारे माता पिता लोग जब एकादशी कियो करते का है तो ये बोलो हम भी एकादशी करेंगे। भगवान की ऐसी कृपा, भाई अद्यावधि आज तक एकादशी करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बच्चे को भी संस्कार मिल जाते हैं संसर्ग के प्रभाव से। तोते का बच्चा जो था वो जो संतों के बीच में गया वो तो सेवा करना सीख गया, भगवत नाम कीर्तन करना सीख गया। पर एक जो बच्चा था वो चोरों के अड्डे पर पहुंच गया, डकैतों के बीच में। उसके गुण संत जैसे कैसे होंगे? एक माताजी कह रही थी हमसे कि मेरे ही तो दोनों बेटे हैं और दोनों बेटे एक जैसे हैं। हमने कहा कैसे हो जाएंगे माताजी? एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। एक मां के 2 पुत्र हैं, दोनों के गुण और शील अलग अलग है। रावण भी उसी मां का बेटा है जिसका विभीषण है। भक्त स्वभाव है इसलिए कि उसे सत्संग मिला, और दुष्ट स्वभाव है इसलिए कि वो सत्संग का विरोध करता रहा। दोनों विद्वान हैं, वेद शास्त्र दोनों ने पढ़े, परंतु वेद का वेदज्ञ होते हुए भी पाप करता है। ये रावण में गुण आया। विभीषण संतों की शरण में रहा, संतों की सेवा में रहा महाराज, इसलिए उनका गुण
भगवान के जैसा हुआ, भगवान के भक्त जैसा हुआ। विश्रवा जो उनके पिता थे, विश्रवा भगवान के भक्त थे। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे मंत्र का सदा जो है स्मरण किया करते थे। उसी प्रभाव से उनके पुत्र में भगवान का प्रेम जागृत हो गया। मेरा निवेदन ये है कि जो भगवान की यहाँ भक्ति करेगा, उसके होने वाले वंश में बच्चे भी भगवान के भक्त हो जाते हैं। आपका सत्संग का प्रभाव आपको देखने वाले के हृदय में भी आ जाता है। हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं तो मंद हूं, धीरे धीरे उड़ता हूं, तीव्र उड़ना नहीं आता मुझे, क्योंकि मैं अपना ज्ञान नहीं रखता हूं, मैं अपने आप को भूल गया हूं, मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी हूं मानी मैं ये नहीं मानता कि मैं मनुष्य हूं, मैं ये नहीं मानता हूं मैं शरीरी हूं, मैं तो जीवात्मा हूं ये मानता हूं। कौन हूं मैं? मेरे तोरे नाते अनेक, मानिए जो भावे, मेरे तोरे नाते अनेक, मानिए जो भावे। भगवान कह रहे हैं कि तुम जीव हो और मैं ब्रह्म हूं। मैं जीव हूं, तुम ब्रह्म हो। मैं तो जीव हूं, जीव का काम केवल अपराध करना है। हनुमान जी कह रहे हैं, इसलिए हम तो केवल मात्र अपराधी अपराध करने के लिए जन्म लिए हैं। अब तक अपराध ही अपराध किए हैं। अब आज आपका दर्शन हो गया है तो जीवन में सुधार आ जाएगा। भगवान का दर्शन करने से जीव के स्वभाव में सुधार होता है। भगवान से किसी ने पूछा, आपके दर्शन का क्या फल है? तो भगवान ने कहा, भाई हमारे दर्शन होते ही बड़े भाग्य से। कैसे होते हैं? बोले सबसे पहली बात तो है जब हरि की कृपा होती है तो संत का दर्शन होता है। जब हरि की कृपा होती है तो संत का दर्शन होता है, और जब संत का दर्शन होता है तो हरि से प्रेम हो जाता है। संत के दर्शन से और सत्संग से प्रेम जागृत हो जाता है। और जब भगवान में प्रेम हो जाए तो प्रेम जिसके हृदय में होता है उसको मैं मिले बिना नहीं रहता हूँ। मेरा प्रेम जिसके हृदय में आ जाए मैं उससे मिलता हूँ। वाह क्या बात है। श्रीमती डेमड़ा जी आ गई क्या? जय जय, आओ बेटी। राधे राधे। आप शुरू से ही बैठा करो है? 1 घंटा कहीं मत जाया करो। तो कोई श्रोता परिपक्व होता है तो और आनंद आता है। मैं एक बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं। मम दर्शन, मेरे दर्शन का फल क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवान कह रहे हैं मेरे दर्शन का बड़ा अनुपम फल है। क्या फल है? क्या फल है जी? अब पीछे की बात सुनाते हैं आपको। भगवान ने कहा कि जब हरि की कृपा होती है तो संत का दर्शन होता है। किसकी कृपा से? बिना श्री हरि के कृपा के संत दर्शन नहीं होता है। ध्यान रखो, भगवान का अनुग्रह है जो वृंदावन वास मिला है, ये भगवान की कृपा है।
हम इसको सामान्य उसमें न ले लें। भगवान की कृपा से ब्रजवास मिला है, और ब्रजवास होने पर यदि हमने भगवान से प्रेम नहीं कर पाया तो समझ लो ये समय हमारा निरर्थक चला गया। क्यों? आपका जीवन किस लिए हुआ था? भगवान से मिलने के लिए, और वो ही नहीं कर पाए। भगवान ने अपनी कृपा पूर्वक आपको संतों का दर्शन कराया, गुरुजी का, और गुरुजी ने वृंदावन वास दे दिया। और वृंदावन वास पाने के बाद भी यदि भजन न कर पाए तो समझ लो हमारा जीवन निरर्थक हो गया। तो आपको मैंने कहा कि संत की कृपा से भगवंत का दर्शन होता है, ऐसा है? नहीं, भगवंत की कृपा से संत का दर्शन होता है। भगवान की जब कृपा होती है तो संत का दर्शन होता है, और संत का जब दर्शन होता है तो संत के सत्संग से भगवान में प्रेम होता है। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रेम कैसे होता है? जब आपके स्वभाव का ज्ञान होगा तभी तो प्रेम होगा। आपसे अर्थात गोविंद से प्रेम करने के लिए हमें गोविंद के स्वभाव को पहले जानना होगा। राम जी से प्रेम करने के लिए राम जी का स्वभाव जानना होगा। यदि राम जी का स्वभाव हम नहीं जानेंगे कि राम जी दयालु हैं, बिन से वाजो द्रवय दीन पे, राम सरिष को नाही ऐसो को उदार जगमाही। राम जी जैसा उदार और कौन हो सकता है? राम जी जैसा उदार कोई हो सकता है क्या? नहीं। सेवा करो या मत करो फिर भी आपको भोजन दे रहे हैं। आप कहाँ रहते हो वहीं भोजन मिल रहा है। कोई वृंदावन में भूखा नहीं मर सकता। हमने एक संत से सुना कि एक व्यक्ति यहाँ वृंदावन आया तो वो किसी आश्रम में नहीं रुका। उसने कहा आश्रम में रुको तो व्यवधान आता है, वहाँ कोई ना कोई खटपट होती है। उत्तम यह है कि हम बिहारी जी के द्वार में रहेंगे। तो भाई एक अंगोछा था उसका, उसी को बिछा लिया, लेट गया। ज्यादा संपत्ति इकट्ठी करने से उसकी रखवाली करनी होती है। जब कुछ होगा ही नहीं तो किसकी रखवाली करना है? भगवान का भजन कोई चुरा के ले जा सकता है क्या? भगवान का भजन कोई नहीं चुरा सकता है। भगवान का भजन कोई नहीं चुरा सकता, चाहे कितना भी बड़ा डकैत क्यों ना हो। आप दिन रात भजन करिएगा, आपका भजन नहीं चुरा सकता है कोई। अब वो बिहारी जी के द्वार में विश्राम कर रहे थे। एक दिन निकल गया, कुछ नहीं खाया पिया। जमुना दर्शन करने गए तो जल पी लिया थोड़ा सा। जमुना जी की धारा का बड़ा निर्मल जल। भाई आज तो बाढ़ आई हुई है सो भी निर्मल नहीं है, और उसके बाद तो दिल्ली के नालों ने यमुना जी की दुर्गति कर रखी है। यमुना जी का वास्तविक स्वरूप विनष्ट हो चुका है। अब कोई पानी पीना चाहे तो कैसे पिएगा? यमुना जल नहीं पिया जा सकता है। उस समय इतना निर्मल जल आता था, उस जल को पी लिया तो उनको भूख मिट गई। और रात्रि के समय बिहारी जी की आरती हुई, सब लोग चले गए। वहीं द्वार में फिर उन्होंने लेट लगा दी। श्री जी ने विचार किया, 2 दिन हो गया बेचारे को, अन्न का ग्रास इसके मुख में नहीं गया, क्यों ना इसका ध्यान रखा जाए। श्री जी ने दिव्य थाल लिया, जिस थाल में श्री बांके बिहारी जी को नित्य भोग अरोगा जाता था,
वही थाल, वही कटोरियां, कितना दिव्य सजा हुआ था वो। एक बुढ़िया का भेष बना करके श्री जी स्वयं आ गई लेकर के, बोले बाबा भीतर से आपके लिए ये प्रसाद भेजा गया है, भीतर से अर्थात बांके बिहारी जी के अंदर जो व्यवस्था हो रही है उसमें से आपको ये थाल आया है। थाल दे करके वो वृद्ध माता तो पता नहीं कहाँ चली गई, वो अपना प्रसाद पा करके निवृत्त हुए। थाल को अमनिया किया, अमनिया करना मानी मांझना, संतों की भाषा में अमनिया करके थाल को रख दिया कि वो माता जी अभी आएंगी तो दे देंगे। सुबह हुआ तो भोग के समय थाल देखा गया तो वहाँ थाल नहीं था। तो बाबा बैठे हुए थे, वो अपने सामने थाल रख करके, तो लोगों ने कहा ये थाल तुम्हारे पास कैसे आया? अरे ये थाल तो एक वृद्ध माता जी को ही लेकर के आई थी रात्रि को 10 बजे। उन्होंने कहा आज जो भोग बना है वो प्रसाद तुम्हारे लिए अंदर से भेजा गया है। पुजारी जी ने कहा ये थाल तो मैंने लॉक के अंदर किया था, चारों तरफ ताले ज्यों के त्यों मिले, पर ये लेकर के आने वाला कौन है, कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो, सब पूछताछ हुई उसकी। आजकल तो आधार कार्ड देख लिया जाता है। उस पुरुष ने कहा कि मैं सब कुछ त्याग करके वृंदावन आ गया और यहाँ आकर के केवल श्री जी के चरणों में रहूँगा, ऐसा मैंने संकल्प किया। 2 दिन से वृंदावन आया हुआ हूँ, मैंने एक ग्रास भी नहीं खाया था और आज रात्रि में कोई माता जी ने हमको ये थाल में ला करके भोजन दिया। गोस्वामी जी रो पड़े। उन्होंने कहा धन्य है भाई, हमारी तो 4 पीढ़ी निकल गई सेवा करते करते, जिसने तुम्हें थाल परोस करके दिया उसको आज तक नहीं देखा। तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। केवल 2 दिन के प्रेम से किशोरी जी कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर। तो बिन सेवा जो द्रवय दीन पे, सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो ऐसा नहीं। तुम्हारा मन यदि निर्मल है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सत्संग करने से मन निर्मल होता है, मन का विकार समाप्त हो जाता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए, सुयोग्य विद्वान से सत्संग करना चाहिए। जो सुयोग्य कोई विद्वान होंगे वो शास्त्र का रस निचोड़ करके तुम्हें पिलाएंगे। कहानी सुनने से केवल काम नहीं होता है। कहानी तो सुलाने के लिए बच्चे को माँ कह देती है, लोरी के रूप में सुना देती है, उससे नींद आ जाती है। ठीक है, कहानी से असर तो होता है, परंतु स्वभाव में परिवर्तन कैसे आएगा? वो सत्संग से ही आएगा। तो संत के दर्शन से भगवान में प्रेम हुआ। क्या हुआ? संत का दर्शन हुआ तो सत्संग मिला, और सत्संग जब सुना तो भगवान में प्रेम हो गया। जो बिना सेवा के द्रवित हो जाता है, ऐसे भगवान को कौन प्रेम नहीं करेगा? कौन प्रेम नहीं करेगा बोलो? इसलिए भगवान को सब लोग प्रेम करने लग जाते हैं। कब? जब सत्संग करते हैं। तो संत और सत्संग का फल, संत सत्संग का फल भगवान के चरणों में प्रेम है। और प्रेम जब करोगे तो भगवान दर्शन दे देते हैं। भगवान कहते हैं जो ज्यादा प्रेम करता है हमसे, उसे मैं दर्शन देता हूं। ध्यान देना, बहुत गंभीर विषय है। भगवान ने कहा
ममु दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज रूप में आ जाता है। जीव का सहज रूप क्या है सज्जनों? जीव का सहज रूप भगवान से प्रेम करना है। बोलो क्या सहज स्वरूप है हमारा? एक सांस भी हमारे जीवन की भगवान के नाम से विमुख नहीं होना चाहिए। 21,600 सांस लेते हो तो कम से कम 22,000 भगवान का नाम रोजाना जपो। कितना नाम? कितना नाम? 22,000। 22,600 नाम जपोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। चाहिए तो 21,600 हैं, 21,600 सांस के लिए हो गई और 400 बैलेंस के लिए हो गई। क्यों भाई? 400 बच जाएंगी कि नहीं? सांस से ज्यादा हो गई वो। तो ध्यान रखो, बैलेंस बना के रखना चाहिए। यदि आपका बैंक बैलेंस होगा तो बुढ़ापे में सहयोग करेगा वो। चाहे भगवान नाम बैलेंस हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, आप भगवान नाम का बैंक बना लीजिएगा। रोजाना उसमें डालो, इकट्ठा कर करके भगवान का नाम। जब आपकी सांस बंद होने लग जाएगी तो ध्यान रखो, फंड सहित सब कुछ, क्या क्या कौन कौन सा ब्याज लगा करके सारा का सारा आपको दे दिया जाएगा। बैंक वाले आपको सब कुछ देते हैं जैसे, इसी तरह से आपका भगवान नाम उस समय आकर के खड़ा हो जाएगा जब आपकी सांस रुक रही होगी और वो चारों तरफ से आपको घेर लेगा। यमदूत आपके निकट नहीं आ सकते हैं। जब यमदूतों की दाल नहीं गलेगी भगवान नाम के कीर्तन के प्रभाव से, तो भगवान के पार्षद आ जाएंगे और भगवान के पार्षद आपको भगवान के पास ले जाएंगे। ये आपके भगवान नाम कीर्तन का फल है। तो भगवान से कह रहे हैं, कुटिल हृदय अज्ञान, मैं दुष्टों के लिए सदा कुटिल बना रहूं। जो आपके भजन में विघ्न डालते हैं, हनुमान जी कहते हैं उनके लिए मैं कुटिल हूं। किसके लिए कुटिल हैं? आपके भजन में विघ्न डालते हैं। अज्ञान किसका है? मेरा बल, मेरा पौरुष क्या है, इसको भूल गया हूं मैं। हनुमान जी को अपने बल का पता नहीं है, अपने पौरुष का कोई पता नहीं है। जब उन्हें कोई याद दिलाता है तो उन्हें याद आ जाता है हनुमान जी महाराज को। श्री हनुमान जी को कोई कहेगा आप तो बड़े बलवान हो, हैं? आपने देखा जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। हृदय को क्यों प्यारे लगे? क्योंकि उन्होंने उनके गुणों का वर्णन किया। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कैसे हैं जी आप? आप बलवानों में श्रेष्ठ हो, पवन के समान हो, बुद्धि में श्रेष्ठ हो आप और बलवान हो। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ज्ञानवानों के लिए तो आप समुद्र हो। कैसे हैं श्री हनुमान जी महाराज? ज्ञान के सागर हैं। जामवंत जी ने कहा आप तो बुद्धि और विवेक के निधान हो, सागर हो, आप ज्ञान के सागर हो। हे श्री हनुमान जी महाराज, महाराज आपका क्या ज्ञानवान और कोई इस भूमंडल पर नहीं है। हनुमान जी को याद आ गया अपना ज्ञान, सारा ज्ञान
बंदर का स्वभाव है, किसी की लंगोटी, किसी का कमंडल उठा के कहीं कर देना, छुपा देते थे। ऐसी कथा आती है, हम आपको समय आने पर सुनाएंगे। हनुमान जी ने एक बार ऐसा ही किया, संतों की लंगोटी, संतों के वस्त्र छुपा दिए। तो महाराज, संत लोगों ने कहा ये किसी का कोई काम नहीं है, ये केवल हनुमान का काम है। अच्छा, हनुमान का काम है, अब हम इसको ऐसा साप देते हैं कि ये सब भूल जाएगा। भूल गए, सब उठा करके इधर से उधर रखने का काम, कहाँ रखे आए, क्या करे आए, भूल गए। इसलिए उठा के रखना, ये करना, वो करना, सब क्या कर रहे हैं। कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। सीताराम। तो हनुमान जी महाराज को ये शाप लगा था, बोले जब कोई याद कराएगा तुम्हें अपना बल, तो तुम अपने बल को याद कर लो। शाप लग गया कि तुम सब भूल जाओ। अब हनुमान जी ऐसे पड़े रहते, बल का पता ही नहीं है भी शरीर में कि नहीं, शांत पड़े रहते। याद दिलाया उनको, कहे रीछपति सुन हनुमान, का चुप साधी रहु बलबाना। हे रीछपति श्री हनुमान जी महाराज को कह रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप चुप क्यों हो? क्यों नहीं बोल रहे हो? राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय ऊपर बताकार। अरे तुम्हारा जन्म तो राम जी का कार्य करने के लिए हुआ है, राम नाम जपने के लिए हुआ है। सोई हनुमान जी महाराज पर्वताकृति हो गए। जय श्री राम कहते हुए हनुमान जी ने दिव्य वपु धारण कर लिया। इतना सुनते ही जामवंत ने कहा, ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता है? कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी ने कहा, कहिए क्या करना है? उन्होंने कहा, जाओ श्री जानकी जी का पता लगा करके आओ। हनुमान जी ने कहा, आइए जाते, और ये आए, ये गए और ये आए। तो सारे बानरों से कहा कि तुम जाओ, तो कोई कहता हम जा सकते हैं और आ नहीं सकते हैं। अंगद जी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं पर लौट के नहीं आ सकता। क्यों भाई? ऐसा कह दिया। एक बोले आधे दूर तक जा सकता हूं, एक बोला एक ही योजन जा सकता हूं। सब लोगों को दूर रखा रहने दिया, परंतु हनुमान जी महाराज को अपना बल पौरुष याद आ गया। ध्यान रखो, इस जीव को अपना बल याद नहीं है। यदि ये याद कर ले कि हमारा जन्म केवल भगवान के भजन के लिए हुआ है, तो इसका कल्याण हो जाए। अपना सहज रूप क्या है, उस सहज रूप में आने का प्रयास करो। महाराज श्री हनुमान जी महाराज ऐसी सुंदर बात कह रहे थे कि मैं अज्ञानी हूं, मैं मंद हूं, मैं कुटिल हूं, और उसके बाद भी मैंने भगवान का भजन बंद कर दिया है, सब कुछ भूल गया मैं। हनुमान जी रो पड़े, मैंने भगवान का भजन बंद कर दिया, मेरे जैसा दुरात्मा कौन होगा। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ करके कहा, जानते हो कितनी शुद्ध भाषा बोल रहा है ये? इसने क्या ऋग्वेद नहीं पढ़ा होगा? इसकी भाषा को सुन करके ऐसा लगता है जैसे ऋग्वेद का बड़ा ज्ञाता है ये। देखो तो इसकी भाषा में कहीं किसी मात्रा की भी त्रुटि नहीं है, ऐसे लगता है कि यजुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता है ये। देखो देखो क्या स्वर है इसका, ऐसे लगता कि सामवेद इसकी वाणी में विराजमान है। देखो तो जरा
सामवेद जिसकी वाणी में विद्यमान हो, ऋग्वेद जिसके कंठ में विद्यमान हो, यजुर्वेद जिसके हृदय में विद्यमान हो, महाराज ऐसा लगता है सारे औषधियों का, सारे तंत्र का ज्ञान रखने वाला बहुत बड़ा अथर्ववेदज्ञ है। ये चारों वेदों को इसने पढ़ा हुआ है। ये कोई सामान्य नहीं है। अपने आप को बंदर बना करके प्रस्तुत कर रहा है, ये कोई सामान्य नहीं है। नु नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्। इसलिए वाल्मीकि जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, और राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ करके कहा, लक्ष्मण जाकर के तुम बात करो इनसे बात करो। इतना बड़ा विद्वान, ऐसा लगता है व्याकरण भी इन्होंने बहुत विधि से पढ़ी होगी। बहुत विधि का अर्थ यह है कि लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी, सिद्धांत कौमुदी पढ़ी, उसमें बाल बोधनी भी पढ़ी, रमा बोधनी भी पढ़ी, उसमें सभी तरह के टीका लगाए। ऐसा महाराज क्या व्याकरण का विद्वान है। नूनम व्याकरणम कृष्ण मनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहर्तानेन न किंचिदपशब्दितम। एक शब्द भी इधर से उधर नहीं हो रहा है। हम लोग जल्दी जल्दी बोलें तो कुछ ना कुछ इधर से उधर हो जाता है, पर ये साधु कितना अच्छा बोल रहा है, ये साधु कितना सुंदर है। भगवान ने उसे हृदय से लगा लिया, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी महाराज ने उनसे बैठ करके बड़ी दिव्य वार्ता की है। महाराज क्या कहना है, वाणी वही है जो भगवान का गुण गाए। वाणी वह है जिसमें रस टपक रहा हो। रसमानी भगवान का नाम, रसमानी भगवान की लीला। ये रसमलाई भगवान की लीला और भगवान का नाम है। इस रसमलाई को जिसने पिया है उसका जीवन धन्य है। वाणी रसवती यस्य भार्या पुत्रवती सती लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जीवन उन्हीं का सफल है। ध्यान रखो, जो अपना समय भगवान के कार्य में लगाते हैं, जो सत्संग में अपने समय को लगाते हैं, उनका जीवन धन्य है। इसलिए हम लोग धन्य तब हैं जब अपना समय सत्संग में लगावें। अपना समय जो है नष्ट मत करो, वाणी को रसमय बनाओ। और जिसकी वाणी रसमय है उनके हृदय में गोविंद का वास होता है। संत लोग इसलिए कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ कहो तो राधे राधे कह देते हैं, कुछ बात करोगे तो राधे राधे। परम पूज्य नित्य वंदनीय श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज बंसीवट वाले, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने संकल्प लिया कि हम किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे, किससे भी बात नहीं करेंगे। बहुत बड़े विद्वान संत थे भारतवर्ष के, बहुत बड़े तपस्वी संत थे भारतवर्ष के, और केवल विद्वान और तपस्वी हों ऐसा ही नहीं, बहुत बड़े राजनेता थे भारतवर्ष के। गौरक्षा आंदोलन में उन्होंने बड़ा सहयोग किया करपात्री जी महाराज का। महाराज जी के प्रत्येक कार्य का ध्यान रखने वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज भारतवर्ष के एक बार सांसद हुए। सांसद बन करके राम राज्य परिषद के सांसद, राम राज्य परिषद एक पार्टी थी, उसके सांसद बन के गए और विपक्ष में बैठ करके उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। जो सत्तारूढ़ लोग थे उनकी धज्जियां उड़ा दी। ऐसे बोलने वाले पूज्य स्वामी नंदनंदनानंद सरस्वती
स्वामी श्री नरोत्तम आश्रम जी महाराज और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, ये सब सांसद बन के गए। उनकी वाणी ऐसी रसमयी थी, जो एक बार सुनता था वो उन्हें कभी भूलता नहीं था। उसी का जीवन धन्य है जिसकी वाणी गोविंद के चरित्र में लगा हुआ है, जिसकी वाणी गोविंद के चरित्र में लगी हुई है। मैं ये निवेदन करना चाहता था, धारा दूसरी तरफ न बह जाए, कि महाराज जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन करते थे, ये कीर्तन करते थे। एक यजमान आया, उन्होंने कहा महाराज जी हम आश्रम में कमरा बनवाना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। उन्होंने कहा महाराज जी आप बता दीजिए जगह कहाँ है कमरा बनाने का। तो बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। उत्तर हो गए। कोई बात नहीं की। बड़े बड़े धनाढ्य उनके पास आए, पर किसी से बात नहीं करते थे। यही कहते थे, चाहे संत आए चाहे कोई आए, बस दो बार में कीर्तन करते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। प्रश्न करोगे तो इसका उत्तर ये हो गया, हे नाथ नारायण वासुदेव, दूसरा उत्तर ये हो गया। ऐसे ही बात करते थे। महाराज जी आपने भोजन कर लिया? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। लेकर के आए? बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। थाली लेकर के आ गए? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। भोजन नहीं करना है, हे नाथ नारायण वासुदेव, सबको बांट दो। संकेत में उनका सारा काम चल गया। एक दिन नहीं, 12 साल तक महाराज जी ने ये नियम लिया। कितने साल तक? 12 वर्ष तक। ऐसा नियम है कि यदि कोई 12 साल कोई नियम पूरा कर ले तो एक युग की तपस्या का फल मिलता है। भार्या पुत्रवती यस्य, पत्नी वही है जो पतिव्रत का पालन करने वाली हो और पुत्र को जन्म देने वाली हो। जिसके घर में ऐसी देवी है उसके घर से लक्ष्मी कभी नष्ट नहीं होती है, उसके घर में सदा लक्ष्मी वास करती है। पर लक्ष्मी का उपयोग क्या है? बोले लक्ष्मी दानवती यस्य, लक्ष्मी जिसकी सदा दान में लगती रहती है, सफलम तस्य जीवितम, उन्हीं का जीवन सफल है। वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, जिनकी वाणी भगवान के कीर्तन में लगी हुई है, जिन्होंने अपने चरित्र को संभाल करके रखा हुआ है और जो अपने जीवन में संतों की सेवा करना सीख गया है, उन्हीं का जीवन सफल है, बकाया सब विफल है। शेष बात कल कहेंगे। आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। कल मुझे लगता है कि हनुमान जी की अच्छी अच्छी कोई और बातें भी प्रकट होंगी। बहुत सा लौकिक व्यवहार की भी बातें रखनी पड़ती हैं, इसलिए उन सबको रखते हुए आज की इस सत्र को यहीं विश्राम करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, संत भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम।